नमस्ते और वेलकम दोस्तों। कल देश के दो सबसे बड़े और संवेदनशील मुद्दों पर बहुत बवाल हुआ। पहला, लोकसभा में बहुचर्चित एंटी पेपर लीक बिल 2026 पेश किया गया, जिस पर कल पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। और दूसरा, उन प्रदर्शनकारियों और छात्रों पर दर्ज किए जा रहे केस का मुद्दा। सीजेपी का दावा है कि सरकार ने पहले कहा था कि किसी भी स्टूडेंट या प्रदर्शनकारी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एफआईआर या केस दर्ज नहीं किया जाएगा। तो फिर अब अलग अलग राज्यों में कैसे केस दर्ज हो रहे हैं? कल पूरे दिन अलग अलग नेशनल मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया पर इन्हीं दो मुद्दों की गूंज थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन दोनों ही मुद्दों की पूरी सच्चाई, राजनीतिक खींचतान और उनका छात्रों पर पड़ने वाले असर को बारीकी से समझते हैं। देश के अंदर परीक्षा प्रद लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर हो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बिल की जिसका इंतजार देश के करोड़ों छात्र और उनके अभिभावक कर रहे थे। कल भारत सरकार ने देश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होने वाली धांधली और पेपर लीक जैसे इस कैंसर को जड़ से खत्म करने के मकसद से लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल 2026 पेश किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा पेश किया गया कानून का मेन गोल था नीट जैसे हालिया लीक्स और घोटालों के बाद स्टूडेंट का देश के एग्जामिनेशन सिस्टम में खोया हुआ भरोसा वापस कायम करना। लेकिन कल अपोजिशन ने संसद के अंदर जो रंग दिखाया, उसे देखने के बाद आज देश का हर आम स्टूडेंट यही पूछ रहा है कि भाई साहब, अभी तक तो आप छात्रों के नाम पे संसद से सड़क तक छाती पीट रहे थे, फिर आज सख्त एक्शन और कानून बनाने के टाइम आया तो आप चर्चा से क्यों पलट गए? दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, देश के अंदर परीक्षा प्रद लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, बिल पेश होने के बाद हर किसी को ये उम्मीद थी कि इस सबसे गंभीर विषय पे संसद में मीनिंगफुल और डिटेल चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बिल पे बहस के लिए पूरे 6 घंटे का समय अलॉट किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम को सुधारने के लिए एकजुट अप्रोच और सख्त कानून की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद संसद में 1 मिनट की भी ठोस बहस नहीं हो सकी। विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के कारण संसद की कार्रवाई को पहले 2 बजे तक के लिए और फिर दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि विपक्ष का यह रवैया पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी यानी विरोधाभासी है। पिछले 1 महीने से विपक्ष नीट पेपर लीक को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर था। इसी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ था। सीजेपी नाम का एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा हुआ। लेकिन जब सरकार उसी प्रॉब्लम के परमानेंट सोल्यूशन के लिए इतना सख्त कानून लेकर आई तो विपक्ष ने उस पर चर्चा करने के बजाय कार्रवाई को ही ठप कर दिया। इसे इस रूप में देखा जा रहा है कि पार्टी पॉलिटिक्स अक्सर समस्या की सियासत तो खूब होती है, लेकिन जब समाधान की तरफ कदम बढ़ जाते हैं तो पॉलिटिकल बेनिफिट के चक्कर में सहयोग नहीं किया जाता है। मन के साथ कह रहा हूं, पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है। अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। दूसरी तरफ इस पूरे हंगामे पर विपक्ष का अपना तर्क है। विपक्ष का कहना है कि संसद में उनका विरोध बिल के खिलाफ नहीं बल्कि 20 जुलाई को स्टूडेंट के साथ संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ था। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस ने छात्रों पर बेवजह बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया। इसलिए वे संसद में इस मुद्दे पर गृह मंत्री और सरकार से आधिकारिक जवाबदेही और आधिकारिक बयान की मांग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस पॉलिटिकल डेडलॉक को भी थोड़ी देर के लिए किनारे रखें तो इस एंटी पेपर लीक बिल 2026 के प्रावधान भारत के इतिहास के अब तक के सबसे बड़े और कड़े कानूनी कदम माने जा रहे थे। आइए कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। नंबर 1, कड़ी सजा का प्रावधान। पहले के कानून की तुलना में सजा की अवधि को बढ़ाकर 10 साल की जेल कर दिया गया था। नंबर 2, भारी भरकम जुर्माना। अगर कोई संगठित गिरोह, ऑर्गेनाइज गैंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट या सर्विस प्रोवाइडर इसमें शामिल पाया जाता तो जुर्माने की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 10 करोड़ रुपए कर दी गई थी। नंबर 3, व्यक्तिगत स्तर पर पेनल्टी। इंडिविजुअल्स लेवल पर जुर्माना 10 लाख से बढ़ा के 50 लाख रुपए कर दिया गया था। नंबर 4, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन। केसों को सालों साल लटकने से बचाने के लिए जांच एजेंसियों को 60 दिनों के अंदर जांच पूरी करनी होगी। नंबर 5, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट। हर राज्य और केंद्र शासित राज्य में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे जहां रोजाना सुनवाई होगी और चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य होगा। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सख्त कानून लागू तो तभी होगा जब बिल पास होगा, और जब संसद में चर्चा ही नहीं होगी तो बिल पास होगा कैसे? कि आप नारे
बल्लेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ये पूरा खेल सिर्फ उस क्रेडिट को छीनने का है जिसकी होड़ में अब सभी अपोजिशन पार्टियां लगी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस की। राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, नैतिक रूप से उन्हें सबसे पहले जंतर मंतर जाकर छात्रों के बीच खड़ा होना चाहिए था, लेकिन इस पूरे आंदोलन के बीच लगभग 90% टाइमलाइन के दौरान वे विदेश यात्राओं पर रहे। वापस आने के बाद भी इस आंदोलन का पोस्टर बॉय बनने के लिए वे कभी पीएम आवास के बाहर, जो कि हाई सिक्योरिटी जोन है, तो कभी दूसरी जगहों पर सांकेतिक विरोध दर्ज कराते रहे, लेकिन वे कभी भी जंतर मंतर नहीं गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अगर राहुल गांधी जंतर मंतर जाते तो सीजेपी के आंदोलन का चेहरा दीपके और सौरव दास बन जाते और कांग्रेस के हाथ क्रेडिट नहीं आता। इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरह से अपना एक्सक्लूसिव मुद्दा बनाना चाहती थी, यानी कि कांग्रेस क्रेडिट चाहती थी जो उसे मिला ही नहीं है। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिनके सीजेपी के प्रमुख चेहरों के साथ पुराने कनेक्शन बताए जाते हैं। आम आदमी पार्टी इसका क्रेडिट लेने में जुटी है कि उन्होंने न सिर्फ स्टूडेंट को वोकल सपोर्ट दिया बल्कि जमीनी स्तर पर भी पहुंचे। आप इसका सीधा सियासी फायदा पंजाब में भी उठाने की कोशिश में है कि उनके समर्थित आंदोलन के दबाव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव भी इस रेस में पीछे नहीं है। सपा सांसद डिंपल यादव खुद ग्राउंड पर छात्रों के साथ खड़ी दिखी, हालांकि अखिलेश यादव नहीं गए और सपा के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में भारी मौजूदगी दर्ज कराई, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए इस पूरे छात्र असंतोष को यूपी के सियासी समीकरणों से भी जोड़ा जा रहा है, यानी कि अखिलेश यादव चाहते भी है समर्थन करना और खुल के कर भी नहीं रहे, इसलिए उन्होंने डिंपल यादव को भेजा, यानी कि वो दोनों नाव के मजे लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट यानी वामपंथी पार्टियों की। इसी बीच वामपंथी दलों के लिए मौका सबसे मुफीद साबित हो रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी से पिछड़ने के बाद लेफ्ट को एहसास है कि छात्रों के इस गुस्से के जरिए वे अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पा सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पूरे आंदोलन का शुरुआती ग्राउंड वर्क और स्ट्रक्चर लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों ने ही तैयार किया था। आसान शब्दों में समझे तो जब तक देश का युवा सड़कों पर आक्रोशित और हताश रहेगा, तब तक विपक्ष को सरकार पर हमला करने, उसे युवा विरोधी साबित करने और करोड़ों युवाओं का वोट बैंक अपनी तरफ खींचने का एक बना बनाया हथियार मिलता रहेगा। संसद में भी यही दिखा, जहां युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने वाले बिल पर चर्चा के बजाय सिर्फ राजनीतिक जिद और इस्तीफों के फेर में बिल को अटका दिया गया। दोस्तों, इस पूरी राजनीतिक रस्साकशी के बीच सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? उस आम छात्र का। छात्रों के लिए असली जीत किसी एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है। असली जीत उस दिन होगी जब भारत का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और फेयर होगा। लेकिन छात्र तब क्या करें जब जिस पर सबसे ज्यादा उन्होंने भरोसा किया हो वही लोग उसे बीच में छोड़ दें और धोखा दे दें। जी हाँ, इस समय सीजेपी, कांग्रेस, छात्र आंदोलन से जुड़े हुए लोग छात्रों की बात कर रहे थे, अब अपनी पार्टी मनाने में व्यस्त हैं, अपने फायदे के लिए निजी फायदे में व्यस्त हैं और इसी वजह से आम छात्रों के बीच में भारी हताशा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जब छात्र खुद को असहाय महसूस कर रहे थे तब इस आंदोलन का जन्म हुआ था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर कई छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। छात्रों का आरोप है कि जब जंतर मंतर पे हफ्तों से भूखे प्यासे छात्र और वर्कर्स धरने पे बैठे थे, तब सीजेपी के बड़े नेता शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का जश्न मना रहे थे, पार्टियां कर रहे थे 5 स्टार होटल में। आम स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। नेता बनने वाले नेता बन गए, लेकिन जिन छात्रों को एक सख्त एंटी पेपर लीक कानून का इंतजार था, जब सरकार वह कानून संसद में लाई तो विपक्ष और आंदोलन के रहनुमाओं की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। छात्र पूछ रहे हैं कि अब सीजेपी उन विपक्षी नेताओं से जवाब क्यों नहीं मांग रही हैं जिन्होंने हफ्तों तक अपने मंच पर उन्होंने जगह दी। आज भारत का युवा एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है जहां हर रास्ता उसे धोखे की तरफ ले जाता दिखता है। एक तरफ करप्ट और लंचर एग्जामिनेशन सिस्टम है, दूसरी तरफ स्वार्थी और अवसरवादी राजनीति है और तीसरी तरफ वे आंदोलनकारी हैं जिन्होंने अपनी चमक दमक और राजनीतिक चमकाने के लिए छात्रों की भीड़ का इस्तेमाल एक टूल की तरह किया और आगे निकल गए। एक स्टूडेंट और उसका परिवार फाइनेंशियली और मेंटली पूरी तरह से टूट जाता है। भारत में नीट, यूपीएससी, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करना एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल और इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ पैसे और साल बर्बाद नहीं होते, जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नीट पेपर लीक कांड के बाद देश भर में कम से कम 20 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्याएं की। ये इस सिस्टम फेलियर की वजह से हुई मौतें हैं। एनटीए जैसी संस्थाओं की नाक के नीचे पेपर माफिया पनपता रहा और जब संसद में बैठे हमारे जनप्रतिनिधियों से तुरंत सख्त कानून पास करने की उम्मीद थी, तब वे पोस्टर फाड़ने लगे, कार्रवाई रोकने और अपने ईगो की लड़ाई में उलझे रहे। छात्रों के लिए देखना बेहद दर्दनाक है कि उनकी जिंदगी और भविष्य से ज्यादा जरूरी नेताओं के लिए एक मंत्री का इस्तीफा और अपनी क्रेडिट वॉर थी। और जहां तक बात सीजेपी नेताओं के जश्न और पार्टी वाले वीडियो की है, छात्र जायज सवाल पूछ रहे हैं कि जिन बच्चों की जाने गई, जब तक उनके परिवारों को
इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक इस जश्न और सेलिब्रेशन की क्या जल्दी थी। सिस्टम तो बदला नहीं, कानून पास हुआ नहीं, तो फिर खुशी किस बात की थी। खैर दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है? क्या संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर बहस होनी चाहिए थी, और क्या आंदोलनकारी नेताओं ने छात्रों के मुद्दे को बीच में छोड़ दिया? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह एनालिसिस और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नए महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। जय हिंद।